नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बाउंड्री पार के संघ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बात करेंगे वहाब रियाज की, तेज गेंदबाज की, एक ऐसे गेंदबाज की जिन्होंने कुछ समय पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। हालांकि बहुत बड़ा फैसला होता है यदि आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और आप क्रिकेट से अलविदा लेते हैं, और वो भी एक फॉर्मेट में, तो उसके कुछ अलग से मायने होते हैं। आपने उस पर कुछ ना कुछ काम किया होता है, आप सोचते हैं, तय करते हैं, अपने मित्रों से बातचीत करते हैं और उसके बाद ये घोषणा करते हैं। अभी 3 रोज पहले खबर आई कि वहाब रियाज जो है, उनका कहना है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से इसलिए रिटायरमेंट ली थी, यानी एक तरह से वो भूमिका बना रहे थे वापसी की। उन्होंने कहा कि मैंने वापसी की, मुझे खिलाया नहीं जा रहा था, मुझे मौके नहीं मिल रहे थे पर्याप्त। जब मौके नहीं मिल रहे थे इसलिए मैंने टेस्ट क्रिकेट से छोड़ दिया, अवकाश ले लिया। टेस्ट क्रिकेट खेलने की जो है मैंने इच्छा बिल्कुल छोड़ दी। लेकिन अब जो है उनका जो लेटेस्ट बयान आया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी इंग्लैंड टूर में तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। वाह जी सदके, ये कोई बात है? आप घोषणा करते हैं कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि मेरी मिसबाउल हक से बात हो गई है और मिसबाउल हक ने मुझे कहा था, और मिसबाउल हक ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, कंफर्म कर दिया कि हाँ मेरी बात हुई थी उनसे। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट, जिसे कभी तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री कहा जाता था, तेज गेंदबाजों की नर्सरी कहा जाता था, जहां से पाकिस्तान से कभी फजल महमूद जैसे आला दर्जे के तेज गेंदबाज निकले, जहां से इमरान खान और सरफराज नवाज की जोड़ी ने पूरी दुनिया भर में तूफान मचा दिया, जहां से वसीम अकरम और वकार यूनिस की जोड़ी ने उसके बाद का एक तरह से बैटन जो है अपने हाथ में थाम लिया, जहां से शोएब अख्तर जैसा खूंखार तेज गेंदबाज निकला जो रफ्तार का सौदागर जिसे कहा जाता था, जहां से मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर जैसे आला दर्जे के गेंदबाज तैयार हुए। और तो और जो दूसरे दर्जे की जो गेंदबाजी होती थी, या सेकंड लाइन कहें, दूसरे दर्जा कहना जरा ठीक नहीं होगा, अपमानजनक होगा, लेकिन जो सेकंड जो स्टेज की जो गेंदबाजी होती है, जो टॉप गेंदबाजों के बाद के गेंदबाज गिने जाते हैं, उनकी गेंदबाजी भी कई टीमों की मुख्य तेज गेंदबाजी से बेहतर होती थी। जी हाँ, आकिब जावेद देखिए, आप हैट्रिक भी कर चुके हैं और उन्होंने जो आला दर्जे की गेंदबाजी की, हालांकि उनको वसीम अकरम और वकार यूनिस और शोएब अख्तर वाली कतार में नहीं गिना जाता, लेकिन वो भी बहुत आला दर्जे के गेंदबाज साबित हुए। उमर गुल के अलावा सोहेल तनवीर, और भी बहुत सारे गेंदबाज हैं जिनके अभी नाम जो है एक साथ सबका यहाँ पर बोल पाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत हमें इस मुद्दे की बात करनी है। कहने का कुल जमा मतलब यह है कि जहां से तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री निकला करती थी, जिनका खौफ हुआ करता था दुनिया भर के बल्लेबाजों में, आज वहां हालत यह आ गई है कि इंग्लैंड टूर पर जाने के लिए 2016 के किसी प्लेयर को आप बुला रहे हैं, सोहेल खान को, कि भाई आ जाओ, संभालो क्रिकेट, हमारे पास तो फास्ट बॉलरों का अकाल है, बहुत हमारे पास क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं रह गए हैं। फिर आप जो है वहाब रियाज, जो 2018 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था जिन्होंने, उनको आप बुला रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया, मुल्क इतना बड़ा है आपका, मुल्क में इतने अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर निकल रहे हैं और जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इसका एक अलग मुकाम था पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी का। आज वहां ये नौबत आ गई है कि पाकिस्तान के जो कोच हैं वो जाकर गुजारिश कर रहे हैं कि भैया आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब आप छोड़ दो, भूल जाओ रिटायरमेंट को, अब वापस लौटो, टीम को आपकी जरूरत है। अब आप देखिए, जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तब कौन सा उन्होंने बहुत बड़े झंडे गाड़ लिए। 2018 में लास्ट एकमात्र टेस्ट मैच उन्हें खिलाया गया, और उसमें वो मेलबॉर्न, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उनको पूरे टेस्ट में कोई विकेट मिला था, मेरा ख्याल तो विकेट भी शायद उनको नहीं मिला था उस मैच में। और उससे 2017 में देखेंगे तो पूरे साल भर में उनको सिर्फ 3 टेस्ट मैच खिलाए गए, यानी टेस्ट के लायक उनको नहीं समझा जाता था उस लिहाज से। हालांकि इससे पहले वो रेगुलर खेलते रहे। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत के खिलाफ भी उनका जो प्रदर्शन अगर हम देखें तो 2011 का वर्ल्ड कप अगर आप छोड़ दो, मोहाली वाला, जिसमें उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे भारत के, उसके अलावा मुझे याद नहीं पड़ता कि वनडे क्रिकेट में या कहीं भी उनका वनडे क्रिकेट में कहीं भी कोई वजूद या कोई अलग उन्होंने अपना ऐसा वजूद बनाया हो कि उनकी गेंदबाजी का कोई आतंक रहा हो। आप एशिया कप देखिए, वहां वो खूब पिटे, भारतीय बल्लेबाजों ने खूब धुनाई की उनकी। चैंपियंस ट्रॉफी देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी में बेशक पाकिस्तान चैंपियन बना 2017 में, लीग मुकाबला था, लीग मुकाबले में खूब धुनाई हुई थी। हमने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बहुत ही हल्के तरीके से खूब घुमा घुमा कर शॉट खेले थे उन पर। तो वहाब रियाज, ऐसी बात नहीं है, उनमें हुनर है, हुनर की कोई कमी नहीं है। क्रीज के कोने का मुझे याद है बहुत अच्छा इस्तेमाल किया करते थे और गेंद को पटकते थे बहुत ही अच्छे तरीके से, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी उनके पास थी,
और तो और राउंड द विकेट जब वो आकर गेंद को हिट करते थे, कई बार बहुत अनप्लेबल हो जाते थे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और अगर आप इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं और उसके बाद आप क्रिकेट में लौटते हैं, लौटने की कोशिश करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्यों? क्योंकि अब हालात आपके अनुकूल आ गए हैं, फेवरेबल हो गए हैं। अब आप कोच जो है आपकी सुनने लग गए हैं, पहले सुनते नहीं थे। तो आप, इसका मतलब है, परिस्थितिवश या हालात के मुताबिक अपना रंग बदल लेते हैं। ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, कभी क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है। पाकिस्तान की छवि इस मामले में बहुत अच्छी नहीं रही है, क्षमा सही, विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तानी अवाम एंड पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी क्रिकेट। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें, शाहिद अफरीदी साहब देखिए 2006 में टेस्ट से ब्रेक लिया, 2010 में वापसी करते हैं, कप्तान बनते हैं, और उसके बाद जो है 2011 का वर्ल्ड कप खेलते हैं। फिर वकार यूनुस साहब से झगड़ा हो जाता है उनसे, और उनका जो कहा सुनी की खबरें आई थी मीडिया में, उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट की घोषणा कर देते हैं। फिर रिटायरमेंट से लौट आते हैं और लौट कर 2015 का वर्ल्ड कप भी खेल लेते हैं। आपके वजीर आजम साहब इमरान खान साहब को लीजिए, 1987 का रिलायंस वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने क्रिकेट से तौबा कर ली थी, छोड़ दिया था। फिर उन्होंने कहा जी वो जियाउल हक साहब जो है राष्ट्रपति जी हैं, उनकी गुजारिश है कि आप खेलिए, आपको, देश को आपकी जरूरत है। आप रिटायरमेंट वगैरह सब अपना जो पुराना जो भाषण वो था, आपने जो डिक्लेरेशन थी, सब कुछ छोड़ा आपने और आप वापस आ गए। वो बात दूसरी है कि उनका आना टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा, और पाकिस्तान इतिहास बनाने में कामयाब रहा, 1992 का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा उनकी कप्तानी में। इसी तरह से जावेद मियांदाद साहब का याद आता है। जावेद मियांदाद 1992 के बाद भी जो है वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, उसके बाद जो है उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी मुझे तो बेनजीर भुट्टो साहब ने, बेनजीर भुट्टो मैडम ने बुला लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, देश को जरूरत है आपकी, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहिए, इसलिए वो 1996 का वर्ल्ड कप भी खेल लिए। इससे कोई आपकी इंटीग्रिटी या आपकी जो छवि है ना, वो बहुत अच्छी नहीं बनती, आपके देश की छवि भी अच्छी नहीं बनती। कुल मिलाकर लोग यही कहते हैं यार, यहाँ तो इनके यहाँ रिटायरमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ कुछ कहते कुछ है और करते कुछ है। मोहम्मद आमिर ने आज अगर वहाब रियाज वापसी कर लेते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के, क्षमा कीजिएगा, इंग्लैंड के टूर पर, तो कल मोहम्मद आमिर जो है वो भी आ जाएंगे आने वाले समय में, वो भी कहेंगे मैं भी टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो 26 साल का हूं अभी। तो ये तरीके जो है, ये थोड़ा सा क्रिकेट को या आपके मुल्क को थोड़ा सा वो करते हैं कि इनकी कोई सोचते नहीं है, ये एक फैसला ले लेते हैं और उसके बाद जो है कभी पॉलिटिकल प्रेशर हो, कभी हालात ऐसे आ जाएं कि अब कोच अपना याड़ी आ गया तो चलो अब याड़ी का फायदा उठाओ यार, टेस्ट क्रिकेट ही खेल लो। ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। वैसे दुनिया भर के क्रिकेट में भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही होता रहा है। केविन पीटरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, उसके बाद वो वापस लौट आए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज साउथ अफ्रीकी मूल के हैं वो। इसके अलावा स्टीव टिकोलो मुझे याद आते हैं, केनिया के बल्लेबाज थे, वो भी, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, रिटायरमेंट की घोषणा की, फिर वो वापस चले आए थे। ब्रेंडन टेलर जो है जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, वो भी, उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा की थी, वो भी वापस चले आए थे। इसी तरह वेस्ट इंडीज के कार्ल हूपर हुआ करते थे, रिटायरमेंट डिक्लेयर की, उसके बाद उन्होंने वापसी की। अंबाती रायडू भारत में जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की, वो भी वापस चले आए। हालांकि वो बात दूसरी कि उनकी वापसी का कोई फायदा नहीं हुआ, ना उन्हें चुना गया भारतीय टीम में, लेकिन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को उन्होंने जरूर इतला कर दी थी कि उन्होंने बहुत ही इमोशनली, जब उनको टीम में नहीं चुना गया था 2019 के वर्ल्ड कप में, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, जो उनका इमोशनल फैसला था, और वो उसको वापस लेते हैं और वो वापस आना चाहते हैं। तो ये सारे क्रिकेटर, सवाल पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया भर में जो भी क्रिकेटर इस बारे में फैसला करता है, ये उसका अधिकार है रिटायरमेंट का, लेकिन उसके बाद उनका वापस टीम में लौट आना, इससे यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान के पास अब तेज गेंदबाजों का अकाल है। कहने के लिए 10-10 आपने तेज गेंदबाज जो है आप इंग्लैंड के टूर पर भेज रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए जो है जेन्युइन पेसर, जो 146-147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करते हैं, वो सब वहां मौजूद होंगे, गेंदबाजी करेंगे, इससे आपको अच्छा खासा अभ्यास मिलेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतने सारे जब आप गेंदबाज ले जा रहे हैं, तो आप, इसका मतलब आपका या तो भरोसा नहीं, नसीम शाह को आप बिल्कुल ही बच्चा समझते हैं, जो 2-2 हैट्रिक कर चुका है, ठीक है, अभी जरा उस लेवल का क्रिकेट नहीं खेला है। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, उन पर तो आप कम से कम भरोसा कीजिए। और तो और सोहेल खान जो है, अब आपको मजबूरी में उनकी शरण लेनी पड़ी है, 2016 में जिसने छोड़ दिया था, 2016 के बाद उनको टीम में नहीं चुना गया, उनको आप वापस ला रहे हैं, ठीक है। भारत के खिलाफ उन्होंने बहुत उम्दा गेंदबाजी की थी 2015 के वर्ल्ड कप में, भारत के 7 विकेटों में से 5 विकेट उन्होंने झटकाए थे। लेकिन इसका मतलब कि युवा टैलेंट जिस पर आप भरोसा कर सके, कोच का भरोसा हो, वो खिलाड़ी टीम में नहीं है। मोहम्मद अब्बास है टीम में, उन पर भी लगता है कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। 4-4 तेज गेंदबाजों के मैंने नाम लिए, चारों जेन्युइन पेसर हैं।
अच्छे खासे इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई है। उसके अलावा अगर हम कहें कि जो एक ऑलराउंडर है आपके पास फहीम अशरफ, उन पर तो मुझे लगता है टीम का भरोसा बिल्कुल ही नहीं है। वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, या तो 5 बल्लेबाज और एक ऑलराउंडर, एक विकेट कीपर और 4 गेंदबाजों से खेलें और वो एक यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करें। लेकिन आपको लगता है उन पर भरोसा है ही नहीं। मोहम्मद हसनैन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है आपको, उनको आपने बिल्कुल शॉर्टर फॉर्मेट के लिए रखा हुआ है। और जो उस्मान शनवारी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उनको भी आपने टीम में रखा हुआ है कहने के लिए। अब आपका उन पर भी भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप घूम फिरकर आपकी जो गाड़ी है वहीं रुक जाती है वहाब रियाज पर। वहाब रियाज कोई टेस्ट के कोई बहुत ऐसे अद्भुत गेंदबाज नहीं रहे हैं। शॉर्टर फॉर्मेट में जरूर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वनडे क्रिकेट हो, T20 हो, लेकिन टेस्ट मैच के ठीक है। अब मैं कहता हूं बहुत आला दर्जे के गेंदबाज थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके आगे पीछे घूमना, मुल्क को स्टेक पे लगाना, मुल्क में क्या और तेज गेंदबाज नहीं आ रहे? या तो आप मान लीजिए कि हमारे पास गेंदबाजों का अकाल है, हमारे पास क्वालिटी बॉलर नहीं है। अब क्वालिटी बॉलर नहीं है तब आप जा रहे हैं, आप ये भी मानने को तैयार नहीं है। जब आप कह रहे हो गेंदबाज तो हमारे पास कोई कमी नहीं है तेज गेंदबाजों की, तो फिर आप 2016 और 2018 के गेंदबाजों को क्यों लेकर आ रहे हैं टीम में? ये कुछ चीजें अनुत्तरित सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाते हैं सोच पर, आपकी सोच पर। और मैंने पिछले वीडियो में आपकी तारीफ की थी इस पाकिस्तान टीम की। हालांकि उसके क्रिटिसिज्म मैंने देखा है कि आपके पाकिस्तान में आवाम में, मीडिया में बहुत ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बचाव करता हूं इस बात को लेकर कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास सारे यंगस्टर्स को एक साथ खिला देना भी ठीक नहीं है। उसमें आप यदि सोहेल खान को वापस लेकर आते हैं तो कोई अनुभवी तो होना ही चाहिए। ठीक है, शोएब मलिक और उसका ज़माना भी आज चला गया है, हफीज़ का, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी भी टीम में होने चाहिए। हम ये कहकर उसका बचाव करते हैं, लेकिन इसका बचाव कौन करेगा कि जो रिटायर हो चुके हैं, आप रिटायर खिलाड़ियों की शरण में जाएं, उनको मनाएं मुल्क की खातिर कि आप आइए, देश के लिए खेलिए, आपको मुल्क को आपकी ज़रूरत है। इस चीज से थोड़ा सा निजात पाने की जरूरत है। वो तभी आएगा जब आपके जो कोच है, टीम प्रबंधन है, टीम मैनेजमेंट है, उसका भरोसा होगा अपने खिलाड़ियों पर। अपने खिलाड़ियों पर भरोसा कीजिए। जो खिलाड़ी चुने गए हैं आपकी मर्जी से चुने गए हैं, क्योंकि आप कोच ही नहीं है, आप सिलेक्टर भी हैं। और यदि आपका तब भी भरोसा नहीं है और आप पुराने प्लेयरों के उस पर जाते हैं, उनके फैसले को बदलने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप हम बैठे हैं पीछे और आप आइए, वापस आइए टीम में, तो इससे आपकी पहचान जो है ना बहुत ही विपरीत दिशा में चली जाती है। विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, ये कुछ मुझे पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ बोलने बहुत ज़रूरी हैं। एक पत्रकार होने के नाते ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और या तो या आप स्वीकार कीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर आप कायदे आजम ट्रॉफी को बंद कर दीजिए, PSL को बंद कर दीजिए, तमाम जो आयोजन है उनको बंद कर दीजिए। जब आपने वहाँ से खिलाड़ी जो अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको चुनना ही नहीं है, या चुनना है तो उन पर भरोसा ही नहीं जताना और पुराने खिलाड़ियों पर ही जो छोड़ चुके हैं उनकी शरण में जाना है, तो फिर ऐसे क्रिकेट का भला नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।